देश भर में आज 37 जगहों पर लगेगा रोजगार मेला। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 नव नियुक्त कर्मियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। उन्हें संबोधित भी करेंगे पीएम। आज से 3 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा में भरेंगे चुनावी हुंकार, तो वहीं दमोह में रैली करेंगी प्रियंका गांधी। मिजोरम के तुईचावंग में प्रचार करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बस्तर इलाके में कांग्रेस प्रचार की कमान संभालेंगे राहुल गांधी। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा है वायु प्रदूषण का स्तर। आज भी खराब श्रेणी में दर्ज की गई हवा। मुंबई में भी प्रदूषित हवा ने बढ़ाई चिंता। गाजा में जारी हवाई हमलों के बीच यूएन महासभा में पारित हुआ मानवीय आधार पर संघर्ष विराम का प्रस्ताव। 120 देशों ने किया समर्थन। बंधकों की फौरन रिहाई और बिना किसी रुकावट के मानवीय सहायता पहुंचाने का भी आह्वान। एशियाई पैरा खेलों में भारत का दमदार प्रदर्शन, पदकों का शतक पूरा। पीएम मोदी ने जताई खुशी, कहा हमारे एथलीटों की प्रतिभा और कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम है ये सफलता। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और ईडन गार्डन्स में नीदरलैंड और बांग्लादेश के बीच होगी भिड़ंत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सुबह की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं और इसी के साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा नए कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उन्हें संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेले का आयोजन देश भर के 37 स्थानों पर किया जाएगा। वहीं भर्तियां केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी हो रही हैं। नई भर्तियां रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, राजस्व और उच्च शिक्षा सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में होंगी। और वहीं चीन के हांगझू में चल रहे पैरा एशियन गेम्स में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां आपको बता दें कि भारतीय पैरा एथलीटों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पदकों का शतक लगाने में कामयाबी हासिल की है। भारत के लिए दिलीप महदुगवित ने देश के लिए 100वां पदक हासिल किया है। हालांकि भारत के मेडल की संख्या अब 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है और ये पहली बार है जब भारत ने पैरा एशियन गेम्स में पदकों का शतक लगाने में ये बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय पैरा एथलीटों का ये प्रदर्शन सरकार द्वारा खेलों की बेहतरी के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों की रूपरेखा को सामने रख रहा है। पैरा रोवर अनीता और नारायण ने एशियाई पैरा खेलों में PR3 मिश्रित युगल स्किल्स में रजत पदक हासिल किया है। तो पहली बार भारत ने पैरा एशियन खेल में पदकों का ये शतक लगाया है और एक बड़ी उपलब्धि भारत के नाम अब हो चुकी है। पैरा एशियन गेम्स में भारत के जो एथलीट वहां पर पहुंचे उनकी तरफ से एक दमदार प्रदर्शन इन दिनों हमें देखने को मिल रहा है और पदकों का जो शतक है वो पूरा हो चुका है। भारत का जो आंकड़ा है वो 100 के पार हो चुका है। दिलीप महदुगवित ने देश के लिए ये 100वां मेडल हासिल किया है और इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने अपने इस ट्वीट में हार्दिक बधाई एथलीटों को दी। शानदार स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज यादव को हार्दिक बधाई। नीरज यादव का 2 स्वर्ण पदक जीतना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये ट्वीट प्रधानमंत्री की तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर किया गया है। उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखा कि एशियाई पैरा खेलों में 100 पदक अपूर्व आनंद का क्षण है।
ये सफलता हमारे एथलीटों की प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। ये उपलब्धि हमें गर्व से भर देती है। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को और ये उपलब्धि तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह संबोधन उन्होंने दिया। और इसी पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता गौरव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। गौरव, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। भारत की तरफ से जो एथलीट चीन में प्रदर्शन कर रहे हैं उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो 100 पदक भारत के नाम हो चुके हैं। जो आंकड़ा है 100 का वो पार किया जा चुका है। गौरव, बिल्कुल कृतिका, शानदार प्रदर्शन जो है वो निकल करके देखने को मिल रहा है और ये केवल 100 का आंकड़ा को तो पार कर ही गया है और इस वक्त मेडल की जो संख्या है वो 111 पहुंच गई है, जिसमें से 29 जो है वो गोल्ड मेडल हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो तस्वीर है वो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जो भारतीय पैरा एथलीट हैं उनकी तो मेहनत है ही, साथ ही साथ जिस तरह से इन खिलाड़ियों को तैयार किया गया, इन्हें जो तरह का जो मंच चाहिए था, जो प्लेटफॉर्म चाहिए थे, उसकी ओर एक ठोस जो प्रयास होना चाहिए सरकार की ओर से, उसको भी ये कहीं ना कहीं सामने रख गया है। क्योंकि आज हमने देखा कि लगातार जिस तरह से मेडल्स आ रहे थे और आज दिलीप मेहदू गवित ने जिस तरह से 400 मीटर में जो मेडल है उसको अपना जीता और वो 100वां मेडल रहा और उसके बाद से लगातार इस आंकड़े में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो आज पैरा एशियन गेम्स का आखिरी दिन है, तो दिलचस्प बात ये होगी, देखना ये होगा कि भारत का जो आंकड़ा है, जो कि मेडल्स की जो संख्या है वो 111 तक पहुंच गई है, तो इस बार कहाँ जाकर के थमती है। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी अचीवमेंट है, ये इस ओर इशारा कर रही है कि ग्राउंड लेवल पे जो है वो बेहतरीन ठोस जो कार्य हैं वो हुए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरह से जो सुविधाएं जो खिलाड़ियों को मिली हैं, उन सुविधाओं का ही ये नतीजा है कि आज जो पैरा एशियन गेम्स में जो हमने रिकॉर्ड तोड़ अपना जो कहना चाहिए जो प्रदर्शन किया करने में कामयाब हुए हैं, उसके पीछे जिस तरह से हमने देखा कि जो टॉप की स्कीम है, जिस तरह से खिलाड़ियों को एक बेहतर मंच दिया जा रहा है, बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनको जो भी उपकरण चाहिए, जिनको जो भी इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, उसको जिस तरह से सामने रख करके तैयारी की ओर बढ़ाया जा रहा है, उन सब का नतीजा है कि लगातार हम चाहे एशियन गेम्स हो चाहे पैरा एशियन गेम्स हो, लगातार हम नए कीर्तिमान जो है वो स्थापित कर रहे हैं। जी गौरव, अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से भी महत्वपूर्ण भूमिका इसके पीछे सीधे तौर पर नजर आती है, क्योंकि खेलों को लेकर के जो बढ़ावा सरकार की तरफ से दिया गया, कहीं ना कहीं उसी का ये असर आज हमें जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार उद्बोधन एथलीटों का करते हैं, साथ ही उनका शुक्रगुजार भी और आज भी बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए बधाई दी है सभी एथलीटों को। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू होता है वो शायद यही होता है, क्योंकि खिलाड़ी जब मैदान पर उतरते हैं तो उनके लिए सबसे ज्यादा हौसला अफजाई का पल ये होता है जब उन्हें पता चलता है कि टॉप लीडरशिप की ओर से उनका जो प्रोत्साहन है वो लगातार जारी है। क्योंकि हमने ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है, चाहे ओलंपिक की बात हो, चाहे पैरालंपिक की बात हो, चाहे एशियन गेम्स की बात हो या फिर पैरा एशियाई खेलों की बात हो, प्रधानमंत्री जो हमेशा खिलाड़ियों से संवाद करते हैं, हमेशा खिलाड़ियों से मेडल जीतने के बाद चाहे मेडल आए या ना आए वो एक अलग बात होती है, लेकिन हमेशा खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं, उनका खुले मन से उनका वो इस बात को रखते हैं कि आप खुले मन से अपना खेल दिखाइए, अपनी टैलेंट को वहां पे सामने रखिए। ये भूल जाइए कि मेडल्स जो है वो आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन आपको अपना 100% जो है वो देना है। तो जब इस तरह का जो वाक्य होते हैं, इस तरह का जब संबोधन होता है, जब इस टॉप लेवल से निकल करके सामने आता है, तो ये बात जो होती है वो खिलाड़ियों को हरदम उनके जहन में होती है और शायद यही बात जो होती है वो उनके स्पिरिट को वो है हाई कर देती है। तो ये बात हमने एशियन गेम्स में भी देखी थी, हमने ये बात ओलंपिक खेलों में भी देखी थी और अब यहाँ पर पैरा एशियाई खेलों में भी अब निकल करके सामने आ रही है। क्योंकि कई खिलाड़ी ऐसे हैं, मसलन अगर आपको मैं नाम बताऊं तो सिंहराज अधाना जो कि काफी अच्छे पैराशूटर है, उन्होंने भी इस बात को सामने रखा था और कई जो खिलाड़ी हैं जो पैरा एशियाई खेलों में जो इस वक्त खेल रहे हैं, उन्होंने इस बात को सामने रखा है कि अब उनकी जो जमीनी स्तर की जो जरूरतें हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, मतलब अगर शूटिंग के लिए एक रेंज चाहिए तो वो रेंज जो है वो उनके सामने उपलब्ध है, जो उपकरण चाहिए वो उपकरण उनके सामने उपलब्ध है, उनको कोई भी अगर आर्थिक स्तर पर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए टॉप की स्कीम है। इसके अलावा
सरकार जो है वो इस ओर देखती है कि किस खिलाड़ी को किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर उसे विदेश जाने की जरूरत है, वहां पर बेहतर तरीके से अपनी ट्रेनिंग कर सकता है, तो आज वो मंच है कि सरकार के द्वारा खिलाड़ी को विदेश भेजा जाता है, जहां पे वो अपनी ट्रेनिंग को बेहतर तरीके से सामने रख सके। तो इन सब का जो निचोड़ निकल करके सामने आता है, वो सब तस्वीर बन करके सामने आती है कि इस तरह का जो हम देख रहे हैं कि मेडल्स की संख्या में लगातार जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। तो जाहिर तौर पर हम काफी आगे बढ़े हैं खेलों में, और जो खेलों का जो बुनियादी ढांचा है देश में, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूती के साथ सामने आया है। बिल्कुल गौरव, और ये मजबूती आज हमें ग्राउंड जीरो पर देखने को भी मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम हमारे साथ बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो एक समय वो था जब कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन आज कहीं ना कहीं समाज का नजरिया बदल रहा है और आज की युवा पीढ़ी जो है वो खेलों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। वहीं वर्ल्ड कप में भी आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे और इस टूर्नामेंट का 27वां मैच आज धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच होगा। विश्व कप में बने रहने के लिए ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी अहम है। वहीं न्यूजीलैंड अंक तालिका में अपनी जगह मजबूत करने के लिए दिन का दूसरा मैच नीदरलैंड बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा और इस वर्ल्ड कप में अब तक दोनों टीमें एक मैच भी जीत चुकी हैं। और खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक समानता और सद्भावना से जुड़े उनके अनमोल विचार आज भी भारतीय समाज को संचित कर रहे हैं। मानवता के अपने संदेशों के माध्यम से वो युगों युगों तक हमारी सभ्यता और संस्कृति की अमूल्य धरोहर बने रहेंगे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय समेत सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से इस कार्यक्रम को क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं देश में आगे आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनावों की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के दौरे पर मध्य प्रदेश में होंगे और आज पहले दिन अमित शाह कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ में रहेंगे और जुन्नारदेव में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। हालांकि इससे पहले भी अमित शाह छिंदवाड़ा जा चुके हैं,
दरअसल पार्टी इस बात पर पूरा जोर लगा रही है कि कमलनाथ को उनके ही घर में घेरा जाए। इसके बाद अमित शाह जबलपुर, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। कहा जा रहा है कि अमित शाह इस बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे और कुछ सवाल जवाब भी करेंगे। जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से सांसद राकेश सिंह, निवास से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं भोपाल संभाग से भी बीजेपी के कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, विश्वास सारंग और आलोक शर्मा जैसे नाम शामिल हैं। यात्रा के दूसरे दिन अमित शाह सागर, रीवा और शहडोल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और उसके बाद 3 दिसंबर को मतगणना होगी। वहीं मध्य प्रदेश के महासंग्राम में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। आज वो दमोह में होंगी। दोपहर करीब 12 बजे उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी आएंगे। प्रियंका गांधी की रैली महाराणा प्रताप ग्राउंड में होगी। ये बुंदेलखंड का उनका पहला दौरा होगा। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे के बाद जहां कांग्रेसी खेमे में कई जगहों पर पार्टी नाराजगी का सामना कर रही है, तो सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ऐसे में कांग्रेस अपनों को मनाने के साथ अंतर्कलह खत्म करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। लिहाजा आज की प्रियंका गांधी की ये रैली को काफी अहम माना जा रहा है। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में आज से 2 दिन तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां वो एक के बाद एक कई चुनावी रैली करेंगे। आज राहुल गांधी बस्तर संभाग में होंगे, जहां कांकेर जिले के भानुर प्रतापपुर और कोंडागांव के फरसगांव में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। इसके बाद कल राजनांदगांव और कवर्धा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान होना है। उसके बाद बाकी बची हुई 70 सीटों पर 17 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होगा और फिर वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना से 16 लाख घर बनने थे, लेकिन योजना में प्रधानमंत्री का नाम जुड़ने से प्रदेश सरकार अपने हिस्से का पैसा देने से ही मुकर गई। उसका नतीजा ही हुआ कि केंद्र के पैसे वापस लौट गए और राज्य के 16 लाख से ज्यादा परिवार पक्के मकान से वंचित रह गए। अब चुनाव है तो जनता सवाल पूछ रही है कि मुझे तो मकान नहीं मिला, आपको मिला क्या? तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए तो तुम्हें हम नजर नहीं आते। रायपुर के दतरेंगा गांव की महिलाओं की कुछ ऐसी ही कहानी है। एक अदद छत की आस में आंखें पथरा गईं। दुर्गा यादव कहती हैं, 2011 की जनगणना सूची में बाबूजी का नाम तो था, नहीं पता अब तक आशियाना क्यों नहीं मिला। चंपा देवी कहती हैं कि 4 बेटे हैं, 20 सदस्यों का परिवार है, कितनी बार फोटो खींच कर ले गए लेकिन मकान नहीं मिला। 2011 की जो जनगणना सूची है ना, उसमें हमारे बाबूजी का जो नाम था वो अभी तक मतलब आया नहीं है और मतलब 2-3 बार हो गया है, आता है और रिजेक्ट हो जाता है। का स्थिति है दे घर कुरिया नहीं है, कुंदरा बरोबर हावे, 4 बेटा है, 4 बेटा परिवार है हैं और ये देखा ठन खोली महावे फोटो खींच के ले गए है। अब वो कुछ नहीं बता है, फोटो खींच के ले गए है। इन महिलाओं को कैसे पता होगा कि उनके छत को राज्य की भूपेश सरकार ने बनने से पहले ही जमींदोज कर दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना से छत्तीसगढ़ में 16 लाख ग्रामीण और 5 लाख शहरी मकान बनाने को मंजूरी मिली। मकान निर्माण के नाम पर केंद्र की तरफ से 12,000 करोड़ रुपए की राशि भी आई, लेकिन राज्य सरकार अपना 40% हिस्सा देने से मुकर गई और केंद्र का पैसा वापस लौट गया। भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल कहते हैं, राज्य की गरीब के साथ धोखा हुआ है, ये कांग्रेस का कलंक है।
देखिए सिर्फ 16 नहीं है, 16 तो ग्रामीण है और 5 लाख शहरी हैं। 21 लाख लोगों के सर से छत छीनने का काम किसी ने किया तो ये कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल पंजा छाप ने किया है। और ये तो पाप है कि गरीब का सपना होता है कि मेरा जीवन में एक मकान बन जाए और मोदी जी उसके लिए 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं। बीजेपी की सरकार के समय 7 लाख मकान बने, 16 लाख मकान बाद में सैंक्शन हुए, 12,000 करोड़ रुपए आया, परंतु राज्य सरकार ने अपना शेयर नहीं दिया और इसलिए वो वापस चला गया। साल 2022 में आवास के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच तनातनी भी हुई। अपनी साफ गोई के लिए मशहूर टीएस सिंहदेव अपना 40% हिस्सा देकर गरीबों का घर बसाना चाहते थे, लेकिन भूपेश सरकार टस से मस नहीं हुई। आखिरकार 16 जुलाई 2022 को टीएस सिंहदेव ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद भी रकम की अनुशंसा नहीं हुई। अब जाकर कांग्रेस सरकार राज्य में 17.5 लाख मकान देने का वादा कर रही है। आज जो 17.5 लाख हम मकान दे रहे हैं वो राज्य सरकार के संसाधन से दे रहे हैं। 7 लाख लोगों को उनके खाते में राशि जा चुकी है और बाकी लोगों को हमारी सरकार बनने के बाद उनके खाते में राशि दी जाएगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि केंद्र राज्य की खींचातानी में छत्तीसगढ़ की जनता का नुकसान हुआ। जहां तक बात कांग्रेस की तरफ से 17.5 लाख मकान देने की है, जब कांग्रेस केंद्र को अपना हिस्सा नहीं दे पाई, फिर मकान बनाकर कैसे दे पाएगी? मिला के जब दो विपरीत दलों की सरकार केंद्र और राज्य में होती है तो उसकी कीमत जिस रूप में चुकानी पड़ती है उसका ये एक उदाहरण है। दो दलों के बीच का संघर्ष था, किसको लाभ मिले, किसको इसका यश मिले, इसको लेकर संघर्ष था और कुल मिलाकर आवास नहीं बने, ये एक सच्चाई है। कांग्रेस कहती रही कि योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना है तो पूरा पैसा केंद्र दे। अब चुनाव है तो जनता पूछ रही है कि कितनी बार फोटो खिंचवा दिए, मेरे मकान का क्या हुआ। तमाम उम्र बीत जाती है एक आशियाना की तलाश में। और अगर हम बात छत्तीसगढ़ की करें तो ऐसे 16 लाख लोग हैं जो एक अदद छत की तलाश से दूर रह गए। इस मौके पर गुलजार साहब का वो गाना याद आता है, एक अकेला इस शहर में, धूप और दोपहर में, आबोदाना ढूंढता हूँ, आशियाना ढूंढता हूँ। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, रायपुर। और वहीं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक होटल के कमरे से विदेशी नागरिक का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान इटली निवासी मोरे फ्रांसिस्को के रूप में हुई है। मृतक पेशे से इंजीनियर था और नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट में अपनी सेवाएं देने के लिए पहुंचा था। इटली के इटालियाना शहर के रहने वाले मोरे बीती 17 अक्टूबर से होटल में ठहरे हुए थे। शुक्रवार रात को जब होटल के कर्मचारी ने कमरे में दस्तक दी तो किसी तरह की कोई भी आवाज नहीं आई। होटल मैनेजमेंट ने इसकी जानकारी नजदीकी थाने में दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तब मौत की पुष्टि हुई। पुलिस ने विदेशी नागरिक की मौत की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चला है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज़। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मेरी माटी मेरा देश अभियान की। गोवा के पणजी में भी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम सफल आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी के मेरी माटी मेरे देश अभियान की समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोवा से 24 लोग दिल्ली जाएंगे। गोवा के प्रतिनिधि बोल के दिल्ली में जा रहे हैं और निश्चित रूप से मेरी बेटी मेरा देश जो पूरे साल भर में कार्यक्रम गोवा में हुआ, बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन डायरेक्टर पंचायत गवर्नमेंट ऑफ गोवा एनवाई के इन लोगों ने किया, इसलिए उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन।
निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बहुत यशस्वी हुआ। फिर एक बार विविधता से एकता अखंड भारत ये कार्यक्रम यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और ये मिट्टी जो है वो जो शिला मोमेंटम जो बनाने वाले हैं, जो सभी वीरों के वंदन करने का लिए जो बनेगा, और उसके लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरीश द्विवेदी ने बस्ती से दिल्ली के लिए कलश को बस के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिलाधिकारी, सीडीओ सहित सभी विकास खंडों एवं नगर पंचायत से स्वयंसेवक के साथ जिला युवा कल्याण अधिकारी अनुराग यादव के नेतृत्व में बस कलश यात्रा रवाना हुई। इस मौके पर बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि हमारे देश के जो शहीद हैं, जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए सहयोग किया, अपनी कुर्बानी दी, उनकी याद में हर घर के आंगन की मिट्टी के सहयोग से एक अमृत वाटिका दिल्ली में बनाई जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हर गांव की मिट्टी, हर शहीद परिवार के घरों की मिट्टी, उनके आंगन की मिट्टी से दिल्ली में एक अमृत वाटिका बनाया जाएगा। बस्ती जिले के हर गांव से मिट्टी एकत्रित होकर के ब्लॉकों पर आई और ब्लॉक से कल जिला केंद्र पर आई, जहां पर मैं स्वयं था, जिलाधिकारी महोदय, हमारे जिलाध्यक्ष जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और सभी सम्मानित अधिकारीगण, यहाँ पर उसका हम लोगों ने वेलकम किया, स्वागत किया और आज उसको हम लोगों ने हरी झंडी दिखाया है। आज यहाँ से लखनऊ जाएगा और लखनऊ में इसका भव्य कार्यक्रम होगा और फिर लखनऊ से दिल्ली जाएगा। और वहीं जिला युवा कल्याण अधिकारी अनुराग यादव ने कहा कि इकट्ठी की गई मिट्टी से अमृत वाटिका बनाई जाएगी। 30 और 31 तारीख को दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है उसको एड्रेस करेंगे और उसके बाद ये सभी देश के हर एक घर से जो मिट्टी गई है उस मिट्टी को वहाँ पे एकत्रित करके एक अमृत वाटिका बनाई जाएगी, जिसमें जो है ये उसका उद्देश्य है कि आज़ादी के 75वें वर्ष पे हमारे देश के हर स्वतंत्रता सेनानी, हर गांव, हर जो भी छोटे नगर पंचायत है, घर की मिट्टी से पूरे देश में एक अमृत वाटिका बनाएं, ताकि वहाँ कोई जाए तो उसको ये एहसास हो कि इस अमृत वाटिका में हमारे घर और हमारे गांव, हमारे विकासखंड, हमारे नगर पंचायत की भी मिट्टी है, जिससे हम आज़ादी के 75वें वर्ष पे अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए उनको सलाम कर सकें। और वहीं चंदौली में मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश विभिन्न ब्लॉकों से जिला मुख्यालय पर, वहीं अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति का भाव जगाना है और इस अभियान का मकसद उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का सम्मान करना है, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। आज मेरी माटी मेरा देश अभियान में देश भर से लोग जो हैं वो पूरे धूमधाम से इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसके तहत पूरे देश से आई मिट्टी भरे अमृत कलशों को नई दिल्ली में इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं जालौन के उरई में जिले भर से आई मिट्टी भरे अमृत कलशों को इकट्ठा किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। जालौन के उरई में जिले भर से लाई गई मिट्टी भरे अमृत कलशों को एकत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जालौन के 9 विकास खंड के अलग अलग इलाकों से कलशों में लाई गई मिट्टी को उरई के टाउन हॉल में रखा गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था देश से, और हमारा जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय जो भारत सरकार है उसके तत्वाधान में ये कार्यक्रम संपन्न किए गए हैं। और ये हमारी जो मेरी माटी मेरा देश के माध्यम से ये पूरे देश में ये कार्यक्रम संपन्न किया गया है। अलीगढ़ में अमृत कलश यात्रा धूमधाम से निकाली गई। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिवारजनों का माल्यार्पण का स्वागत किया गया। कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर लखनऊ के लिए रवाना किया गया। पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह अभियान चलाया है, शहीदों को नमन करने के लिए। आजमगढ़ में भी मेरी माटी मेरा देश अभियान का जबरदस्त उत्साह है। इस दौरान अमृत कलश यात्रा में वीर सपूतों के जयकारे गूंजे। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। देश की एकता अखंडता के लिए बलिदान किया है, ऐसे सभी गांव का उसमें कुछ न कुछ योगदान रहा है। वहां से उनके गांव की मिट्टी और अक्षत लेकर के और भारत की राजधानी दिल्ली में उनके लिए एक स्मारक बनाया जा रहा है और उसमें एक
वाटिका बनेगी जहाँ पर इसका जितनी भी मिट्टी जा रही है वहाँ सबको मिला करके देश की एकता और अखंडता को मजबूत किए जाने के लिए। देश के वीरों को नमन करने के लिए देश भर में लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में देशभक्ति का यही जज्बा मेरी माटी मेरा देश अभियान में नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज।